बीज को जमीन में डालते हैं, बीज को अगर पता ना हो कैसे पता होगा कि वृक्ष बनने वाला है? खिलेंगे फूल, आकाश में उठेंगी शाखाएं, घने पत्ते आएंगे, वसंत आएगा, हवाएं नाचेंगी, पक्षी घोंसले बनाएंगे, सूरज की किरणों से बातें होंगी, चांद तारों से गुफ्तगू होगी। ये सब तो उसे पता नहीं है। जब तुम बीज को डालते हो जमीन में तो बीज तो तड़फता होगा कि ये किस कष्ट में मुझे डाला जा रहा है, ये क्यों मुझे मिट्टी में दबाया जा रहा, अभी तो मैं जिंदा हूं, क्यों मेरी कब्र खोदी जा रही। उसे तो लगता होगा ये कब्र हो गई। उसे पता नहीं कि इसी कब्र से उसका जीवन निकलेगा। यही मृत्यु उसके नए जीवन की शुरुआत है। ठीक ऐसा ही हमारे जीवन के कष्ट है। संसारी उनसे बचता है, सन्यासी उन्हें अंगीकार करता है, सौभाग्य पूर्वक, धन्यवाद पूर्वक, कृतज्ञता से उनको भेंट मान लेता है। तुम जरा कुछ दिन प्रयोग करके देखो, जब अब की बार दोबारा दुख आए, कोई भी दुख आए, कैसा भी दुख आए, शरीर का कि मन का, उसे भेंट की तरह स्वीकार करके देखो और तुम पाओगे चमत्कार हुआ। उस दुख की सारी गुणवत्ता बदल गई, उसका सारा रूपांतरण हो गया, वो दुख कुछ का कुछ हो गया। प्रयोग करके देखना, क्योंकि ये तो बात प्रयोग करने की है। जो भी दुख आए उसे स्वीकार कर लेना कि प्रभु ने भेजा तो जरूर निखारता होगा, मांझता होगा, साफ करता होगा। याद रखना पलटू के ये वचन, संत सासना सहत हैं जैसे सहत कपास, जैसे सहत कपास नाय चरखी में ओटे, रुई घर जब तूने हाथ से दो निभोटे, रोम रोम अलगाए पकड़ के दुनिया धुनी, प्यूनी नहदे काट सूतले जुल्हा बुनी, धोबी भट्टी पर धरी कुंदीगर मुगरी मारी, दर्जी टुक टुक फार जोर के किया तैयारी। ख्याल रखना, इतनी तैयारी करनी पड़ेगी। जब स्वर्णकार सोने को डालता होगा आग में, तो सोना भी तड़फता होगा कि कौन सा कष्ट मुझे दिया जा रहा है। लेकिन आग में पड़कर ही तो सोना कुंदन बनता है, शुद्ध होता है, कचरा जलता है। दुख के बिना कोई कभी निखरता नहीं। मुझसे कभी कभी लोग आके पूछते हैं कि परमात्मा अगर है तो दुनिया में इतना दुख क्यों? उनका प्रश्न सार्थक मालूम होता है, तर्क के जगत में तो बिल्कुल सार्थक मालूम होता है। असल में वो ये कह रहे हैं कि अगर इतना दुख है तो परमात्मा हो ही नहीं सकता, या अगर परमात्मा है तो ये दुख बेबूझ है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोग कहते हैं परमात्मा दयालु है, रहमान है, रहीम है, कृपालु है, तो फिर परमात्मा जब इतना रहमान है तो इतना दुख क्यों है? वो एक तार्किक सवाल उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये दुख है तो साफ है कि या तो परमात्मा रहमान नहीं है, शैतान है, और या फिर परमात्मा है ही नहीं। इस जगत केवल एक दुर्घटना मात्र है, एक संयोग मात्र हो गया है। इसके पीछे कोई चलाने वाला नहीं, इसके पीछे कोई रखवाला नहीं, इसके पीछे कोई नहीं है जो इसकी चिंता करता हो। अगर चिंता करने वाला परमात्मा हो तो इतना दुख क्यों? और या वो कहते हैं अगर परमात्मा है तो फिर समझाइए कि दुख का क्या कारण। पिता अपने बच्चों को दुख तो नहीं देना चाहता, मां अपने बेटों को दुख तो नहीं देना चाहती, और ये परमात्मा पिता है हमारा, तो दुख क्यों है? उनकी बात तर्क के तल पर बड़ी सही है, मगर जीवन और अस्तित्व के तल पर बड़ी नासमझी से भरी है। इसीलिए दुख है कि परमात्मा है। मैं जब उन्हें यह उत्तर देता हूं तो वो बहुत चौंकते हैं। मैं कहता हूं इसीलिए दुख है कि परमात्मा है। मां बहुत कष्ट देती है बच्चों को, और बाप भी बहुत कष्ट देता है। ये तुमसे किसने कहा कि बाप कष्ट नहीं देता, और किसने कहा कि मां कष्ट नहीं देती? हां, मां कष्ट करुणा के कारण ही देती। हजार बार बच्चे नाराज होते हैं, हजार बार मां मारती है, हजार बार जाना चाहते हैं कहीं नहीं जाने देती, आग में हाथ डालना चाहते हैं किसी को खींचना पड़ता है। बच्चे बच्चे हैं। सच तो यह है कि कौन बच्चे अपने मां बाप को माफ कर पाते। कचोट बनी रहती कि बहुत सताया जब छोटे थे। परमात्मा है इसलिए दुख है। ये दुख तुम्हारे निखार के लिए है।
ये दुख औषधि रूप है। कड़वी है औषधि माना, मगर औषधियां कड़वी होती, मिठाइयां नहीं है औषधियां। जहर को जहर से मारना होता है, कांटे को कांटे से निकालना होता है। तुम्हारे जीवन में बड़ा अंधकार है, धुन धुन के उसे अलग करना होगा। तुम्हारे जीवन में बड़ा अहंकार है, उसकी खोल मजबूत है, तुम्हें मिट्टी में डाल के कूटना होगा ताकि अहंकार की खोल मिट जाए, तो तुम्हारे भीतर से पौधा, तुम्हारे भीतर छिपी हुई संभावना प्रकट हो जाए। तो एक तो संत दुख झेलता मगर उसका भाव बड़ा अनूठा है। एक तुम दुख झेलते हो, तुम्हारा भाव बड़ा क्रोध से भरा है। तुम दुख झेलते बड़े प्रतिरोध से, लड़ते लड़ते, जूझते जूझते। संत झेलता है स्वीकार से, समर्पण से, अहोभाव से। तुम दुख ऐसे झेलते हो जैसे बड़े वृक्ष तूफान में खड़े रहते हैं, अकड़ के, जिद्द से लड़ते हैं, और जब कभी गिर जाते हैं तो फिर उठ नहीं पाते। संत ऐसे दुख झेलता है जैसे घास के पौधे। आया तूफान, घास का पौधा पूरब गिर गया तो पूरब गिर जाता है, पश्चिम गिरा दिया तो पश्चिम गिर जाता है, जहां गिरा दिया गिर जाता। घास का पौधा रेसिस्ट नहीं करता, प्रतिशोध नहीं लेता, प्रतिरोध नहीं करता, झगड़ने की वृत्ति नहीं है उसकी, झुक जाता है। ये झुकना ही समर्पण है, और झुकने में बड़ा मजा है। गिर तो जाता है, लेकिन जैसे ही तूफान चला जाता, बड़े वृक्ष गिर गए सो गिर गए, फिर नहीं उठ सकते। घास का पौधा फिर उठाता है, और भी लहलाता हुआ, पहले से भी ज्यादा ताजा। धूल झाड़ गया तूफान, ले गया कूड़ा करकट जो आसपास लग गया होगा जिंदगी में, ताजा होकर, हरा होकर पौधा फिर खड़ा हो गया। तूफान उसे तोड़ नहीं पाया, क्योंकि जिसे झुकने की कला आती उसे कोई भी नहीं तोड़ पाता। सिर्फ अहंकारी टूटते, विनम्र नहीं टूटते। निरअहंकारी को कैसे तोड़ोगे, उसे झुकने की कला आती। पूरब के सारे शास्त्र, पूरब के सारे धर्म झुकने की कला सिखाते। घास के जैसे हो रहो, अकड़े हुए देवदारू के वृक्ष बन के मत खड़े हो जाओ, ये अकड़ महंगी पड़ेगी। गिरे तो फिर उठ ना सकोगे। तो अहंकार है, संसारी लड़ता, सन्यासी झुकता है।